हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, प्रॉपरली स्टडी कर रहे होंगे और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली कर रहे होंगे। जितनी भी क्लासेस मैंने अभी तक आपको प्रोवाइड की हैं वो सारी क्लासेस आपने अच्छे से देखी होंगी और उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। प्रैक्टिस मैंने कई तरीके से बताई है कि आप मिरर के सामने खड़े होकर कर सकते हैं, अपनी खुद की वीडियो को रिकॉर्ड करके कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक बोल रहे हैं तो अपना वीडियो को रिकॉर्ड करिए और उसको बाद में वॉच करिए, जिससे आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी और उनको आप नेक्स्ट टाइम में और बेटर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के बहुत सारे वेज हैं, ठीक है। बाकी काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे, आप उसमें कन्वर्सेशन करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले ही हों जो स्पीकिंग सीख रहे हैं। वैसे बहुत सारे आपके फ्रेंड सर्किल में लोग होंगे जो सीखना चाह रहे होंगे, सीख रहे होंगे, चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो आप एक दूसरे के साथ में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी तक मैंने आपको काफ़ी सारी क्लासेस प्रोवाइड की हैं, जिसमें कई सारे टॉपिक्स भी हैं, कुछ कई सारी कंडीशंस, कुछ कॉमन सेंटेंसेस, डेली यूज वोकैबुलरी, बहुत सारी थिंग्स मैंने आपको बताई हैं, टेंसेस की प्रैक्टिस, ऑल द थिंग्स आई हैव डिलीवर टू यू। और भी बहुत कुछ है जो आपको कॉन्टिन्यूसली मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो कुछ आज मैं लेके आया हूँ, जैसे हमारी बॉडी क्या है, कुछ साउंड करती है, ठीक है। हम बॉडी से कुछ वर्ड्स ऐसी हैं जैसे भाई छींकना, खांसना, ठीक है, और ताली बजाना, ठीक, तो उंगलियां चिटकाना, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आप यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो इनको क्या करना है, आज मैं ऐसे ही बॉडी साउंड्स की बात करूंगा, ठीक है। कुछ वोकैबुलरी है, वर्ड्स हैं, बॉडी साउंड्स। साउंड्स कह सकते हैं, ठीक है। ये वर्ब्स आएंगी काफी सारी, जैसे मैं शुरू करता हूं इसी से। स्नीज, इसका मीन्स होता है छींकना, ठीक है। जुकाम हो जाता है तो क्या करते हैं, छींक आने लगती है। कफ, कफ मीन्स होता है खांसना या खांसी है, ठीक है, खांसी है ना, खांसना कफ होता है, ठीक है। यौन, इसका मतलब होता है जम्हाई लेना या उबासी लेना, उबासी, ठीक है। होता क्या है, देखा होगा, सो के उठने के बाद में आप जम्हाई लेते हो, उबासी लेते हो, मतलब कभी जब नींद आ रही होती है और लगता है खाना खा ले, तो खासकर दोपहर में, गर्मियों में दोपहर में जब आप पेट भर के खाना खा लेते हैं तो उसके बाद में आपका मन करता है छोटी सी नैप मिल जाए, तो उबासी ऐसे करके मुंह खुलने लगता है, ठीक है, तो उबासी आती है, नींद आने लगती है, ठीक है। दैट इज उबासी लेना या जम्हाई लेना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप खाना ज़्यादा खा लेते हैं और सही से रात में सो नहीं पाते हैं, खासकर जैसे पार्टीज में, लेट नाइट पार्टी हुई, किसी की शादी है दोस्त की, और 2 ढाई 3 बज गए, फिर आए आप, लेटे, खा, पेट भर के खाया, काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट की, ठीक है, और फिर सही से सो नहीं पाए, सुबह जल्दी उठना पड़ गया, तो क्या होता है, खट्टी डकारे आने लगे, ठीक है, पेट खराब हो जाता है। तो बेल्च का मीन्स होता है डकार लेना। अब ये खट्टी डकारें भी हो सकती हैं, बेल्च, ठीक है। और ऐसा भी होता है जैसे खाना खाने के बाद भी डकार आती है कि पेट पूरा भर गया है, तो वहां पर भी डकार लेना बेल्च, गॉट इट। एक ये फार्ट, फार्ट मीन्स होता है पाद मारना। पब्लिकली अगर आप फार्ट करते हैं तो लोग आप पे हंसते हैं, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसको छुपाते हैं, ठीक है। अगला है स्नो, ये ऐसी वर्ब है कि लोगों को खुद को पता नहीं होता, बाकी आसपास जो लोग होते हैं उनको पता होता है। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना, और जो लेता है खर्राटे वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं खर्राटे लेता हूँ। मेरे साथ में भी कई सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे रहे जो खर्राटे लेते हैं, लेकिन जब उनसे कहो यार तुम रात में खर्राटे बहुत लेते हो, तो बोलते हैं नहीं मैं लेते नहीं। तो क्या करना पड़ा, उनकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ जाती है रात में, ठीक है। पता चला खर्राटे ले रहे तो रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, सुबह दिखा रहे, लो यार तुम ऐसे ले रहे थे, ये रिकॉर्डिंग है,
यार सच में लेता हूँ, जब सो रहा होता है तो नहीं होता, ठीक है। स्नोर मतलब होता है खर्राटे लेना, ठीक है। विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, आपस में फुसफुसाहट करना, ठीक है, थोड़ा धीमे धीमे बोलना, उसको कहते हैं विस्पर। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते, ठीक है। अगला है हिकअप। हिकअप मीन्स होता है हिचकी लेना, हिचकी लेना। वैसे तो जैसे नॉर्मली आपने कहावत सुनी होगी, हिचकी आ रही है मतलब आपको कोई याद कर रहा है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ ये हमारी फूड पाइप में कुछ ना कुछ अगर फंस जाता है, अटक जाता है, तो भी हिचकी आती है, ठीक है। इवन मुझे तो कई बार ऐसा हुआ है कि काफी देर तक हिचकी आई है, मोर देन हाफ एन आवर ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने तो काउंट की है, मोर देन 200, मोर देन 150, 2 or 3 times इट हैपन, ओके। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो मैं अब जब भी हिचकी आती है तो मैं काउंट करने लगता हूँ कि कितनी हिचकियों के बाद में ये स्टॉप होंगी, ठीक है। अगला है ब्लो। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना, और फूंक मार के आप कुछ बुझा भी सकते हैं और फूंक मार के जला भी सकते हैं। भाई आग वगैरह जलाई जाती तो भी फूंक मारी जाती है, कैंडल वगैरह को बुझाना हो, दिए के बुझाना हो, तो भी आप क्या करते हैं, ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं। गॉट इट, आई होप। ग्राउन, ग्राउन या मोन, इसका मीन्स होता है कराहना, दर्द से कराह रहे हैं, कराहना होता है, ठीक है। क्लैप का मीन्स होता है ताली बजाना, में एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक है। तो एक हाथ से ताली बजती है क्या, बजा के देखिए, नहीं बजेगी, ठीक है। स्नैप द फिंगर्स, ठीक है। तो स्नैप द फिंगर्स का मीन्स होता है चुटकी बजाना, ऐसे चुटकी बजाना, चुटकी बजाना, ठीक है। क्रैक दी नकल्स, इसका मीन्स होता है उंगलियां चटकाना, उंगलियां चटकाना, ठीक है। गॉट इट। उंगलियां कैसे चटकाते हैं आप, भाई ऐसे करके, दो जगह से नहीं चटकी, ये भी नहीं हुई, ये चिटक गई, तीन जगह से, भाई ये 1 2 3 ज्वाइंट्स है, आप तीनों ज्वाइंट्स पे उंगलियों को चटका सकते हैं, ठीक है। स्लर्प, स्लर्प का मीन्स होता है सुड़कना, ठीक है, चाहे सुड़क, स्क्रीनशॉट तो कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग ले ही लेते होंगे, बाकी नहीं चाहे तो आप रिपीट करके भी क्लास को देख सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। गार्गल, गार्गल का मीन्स होता है कुल्ला करना, सुबह सुबह आप क्या करते हैं, कुल्ला करते हैं, भाई ब्रश करते हैं उसके बाद कुल्ला करते हैं, ठीक है। स्पीट, स्पीट का मीन्स होता है थूकना, भाई थूकना है, कुछ लोगों की हैबिट होती है। हम, ठीक है, हम का मीन्स होता है गुनगुनाना, ठीक है। देखा हो कुछ पक्षी हमिंग करते हैं, हमिंग बर्ड क्या होता है, हम करता है, बताया था। साई, साई का मतलब होता है गहरी सांस लेना, डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेना, बिल्कुल आराम से गहरी सांस लेना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं
जो आपकी बॉडी साउंड होते हैं। बाकी ये साई गहरी सांस होता है, ब्रीथ मतलब सिर्फ सांस लेना, ठीक है, सांस लेना होता है, ब्रीथ सिंपल। गॉट इट? समझ में आया? तो ये कुछ वैसे वर्ड्स हो गए जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स को, तो इनको आपको देखना है, यूज करके देखना है। अब मैं आपको एक कंडीशन बताने जा रहा हूं, ठीक है? कैसी? कि अगर ऐसे कहते हैं देर से ही, देर से ही सही पर, ठीक है, देर से ही सही पर। अब जैसे मान लिया ये कहते हैं कि देर से ही सही पर कुछ बनना जरूर, ऐसे बोलते हैं, ठीक है? देर से ही सही पर कुछ बनना जरूर। किसी से लड़ाई हो जाती है तो भी यही कहते हैं, देर से ही सही पर उसे मारना जरूर, ठीक है? देर से ही सही पर घर आ जाना जरूर, ठीक है? तो ऐसे करके जो वर्ड्स दिए होते हैं इनको हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? इसके लिए एक कंडीशन है, ठीक है? देर से ही सही पर, ये है इट्स ओके इवन इफ लेट, ठीक है? इट्स ओके इवन इफ लेट, लेट हो जाए लेकिन करना जरूर है। तो इसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो कंडीशन के लिए नीचे लिख देता हूं यहां पे कि सबसे पहले आपको यही यूज करना है, इट्स ओके इवन इफ लेट प्लस डू, ठीक है? डू जरूर के लिए यूज करता है, जब मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड या आई डू स्टडी, ऐसे प्लस V1 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ये स्ट्रक्चर है। तो यहां से बनाते हैं इसको, इट्स ओके इवन इफ लेट, इट्स ओके इवन इफ लेट डू। अब बनना, कुछ बनने के लिए क्या होता है? बिकम, इवन इफ लेट, इट्स ओके इवन इफ लेट डू बिकम समथिंग, कुछ बनना जरूर, ओके? यहां देखिए, देर से ही सही पर उसे मारना जरूर, इट्स ओके इवन इफ लेट डू बीट हिम, मारना मतलब पीटना, जान से नहीं मारना है, ठीक है? डू बीट हिम। यहां क्या हो जाएगा? देर से ही सही पर घर आ जाना जरूर, तो ये हो जाएगा इट्स ओके इवन इफ लेट डू कम होम, ठीक है? तो ऐसे करके हम इसका यूज करते हैं। अब आप बहुत सारी थिंग्स होंगी जो आप करना चाहते होंगे, तो वही कहेंगे ना कि देर से ही सही पर उससे मिलना जरूर, देर से ही सही पर अपनी जिंदगी में कुछ करना जरूर, देर से ही सही पर सफल होना जरूर। ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो आप यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो इसके लिए क्या करना है आपको? इसका यूज करना है, ये कंडीशन है आपकी, ठीक है? कि ऐसे सेंटेंसेस को आप इस फॉर्मेट में यूज करेंगे। गॉट इट?
स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर? सो कैसी लगी आपको आज की क्लास? आई होप मजा आया होगा कि कुछ बॉडी साउंड्स हो गए और ये कंडीशन हो गई, ठीक है, छींकना, खांसना, फूंक मारना, पाद मारना, ठीक है, चुटकी बजाना, उंगलियां चटकाना, ठीक है, और कुल्ला करना, ताली बजाना, ऐसे करके कई सारे वोकैब्स मैंने आपको बताई हैं। और ये कंडीशन की देर से ही सही पर कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ बनना है, ठीक है। तो ऐसे करके ये आपकी प्रैक्टिस रही आज की। तो प्रैक्टिस करिए, कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करिए पर डे, ठीक है, छोड़िए मत किसी ना किसी दिन। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, स्टडी बहुत ज़रूरी है, सफल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सफल नहीं होते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं। आपने कितना कुछ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डजंट मैटर। इसलिए कुछ ना कुछ करना जरूर है, कुछ ना कुछ बनना जरूर। सो इट्स okay, and if you want to contact me, you can message me directly on my Instagram and Facebook. The link is given in the description of the video and also the playlist is given. क्या चैनल में जितनी भी क्लासेस हैं मेरी, उन सब की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, विजिट करिए चैनल पे, क्लासेस को देखिए एंड थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। हैव अ नाइस डे।